नोबिता जब मछली पकड़ रहा होता है तभी वह गलती से एक वाटर ओटर की फोटो खींच लेता है, जबकि जापान में ये जीव करीब 30 साल पहले ही विलुप्त हो चुके थे। सुनियो सोचता है कि अगर ये बात सच निकली तो वो अपने पापा से टीवी चैनल वालों को बुलाकर जांच करवाएगा और नोबिता रातों रात मशहूर हो जाएगा। इस बात की सच्चाई जानने के लिए डोरेमोन और नोबिता टाइम मशीन से अतीत में जाते हैं ताकि असली वाटर ओटर को देख सकें। जिस समय में वे पहुँचते हैं वहाँ का वातावरण बेहद सुंदर होता है। नदी बहुत चौड़ी है और किनारों पर ऊंची ऊंची घास उगी हुई है। थोड़ी दूर चलते ही उन्हें नदी में कई वाटर ओटर दिखाई देते हैं। अब नोबिता को यकीन हो जाता है कि उसने सच में वही फोटो खींची थी। इसी बीच एक शरारती वाटर ओटर टाइम मशीन के अंदर घुस जाता है। अब समस्या खड़ी हो जाती है। डोरेमोन तुरंत टाइम मशीन ट्रैकर निकालकर उसे ढूंढने लगता है। जब उन्हें टाइम मशीन मिलती है तब तक वो ओटर वहाँ से गायब हो चुका होता है। मजबूरी में दोनों पास के समय काल में उतरते हैं। अचानक वही ओटर उनके सामने से भागता है, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाते। तभी उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि वे कल के समय में आ गए हैं। उसी समय नोबिता गिरता है और उसी ओटर की फोटो खींच लेता है। अब सारी सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन अब उन्हें जल्दी से उस ओटर को वापस उसके समय में भेजना होगा, इससे पहले कि टीवी वाले आ जाएं। डोरेमोन दो जानवरों के भेष वाली टोपी निकालता है। दोनों अनुवादक खाना खाकर जानवरों की भाषा समझने लगते हैं और छोटा करने वाली लाइट से खुद को छोटा कर लेते हैं। फिर दोनों अलग अलग होकर ओटर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में नोबिता नदी किनारे उस ओटर को ढूंढ लेता है और डोरेमोन भी वहाँ पहुँच जाता है। दोनों मिलकर उसे वापस भेज देते हैं। उन्हें लगता है कि काम पूरा हो गया, लेकिन तभी नदी से एक और ओटर निकल आता है। दोनों चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं उन्होंने गलत ओटर तो नहीं भेज दिया। वे दूसरे ओटर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन रात तक नहीं मिल पाता। वे अगले दिन फिर कोशिश करने का फैसला करते हैं। अगली सुबह ही टीवी चैनल का हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। अब उन्हें जल्दी करनी पड़ती है। खोजते खोजते नोबिता फिसलकर नदी में गिरने ही वाला होता है, लेकिन डोरेमोन उसे बचा लेता है। इसी दौरान उन्हें नदी किनारे एक गुफा दिखाई देती है। अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनकर दोनों गुफा में छिप जाते हैं। आवाज जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये तो ओटर का घर है। तभी उन्हें कुत्तों के भौंकने और किसी के बचाव की आवाज सुनाई देती है। नोबिता बाहर झांकता है और देखता है कि एक ओटर डूब रहा है। नोबिता बिना सोचे समझे उसे बचाने कूद पड़ता है, लेकिन उसे याद ही नहीं रहता कि उसे तैरना नहीं आता। दोनों डूबने लगते हैं, लेकिन डोरेमोन अपने गैजेट से उन्हें बचा लेता है। पता चलता है कि उस ओटर का पैर मुड़ गया था। डोरेमोन उसका इलाज करता है। तभी एक और ओटर गुस्से में आकर उन्हें भगा देता है। बाद में समझाने पर उसे पता चलता है कि उन्होंने उसकी बहन की जान बचाई है, तो वह शांत हो जाता है। इसी दौरान सुनेओ और जियान कुत्तों के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। ओटर भाई बहन डोरेमोन और नोबिता को दूसरे रास्ते से भगा देते हैं। वे एक और गुफा में छिपते हैं। वहाँ ओटर भाई बताता है कि पहले और भी ओटर थे, लेकिन नदी के प्रदूषण और हादसों में सब मर गए। अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। उनके माता पिता को भी इंसानों के कुत्तों ने मार दिया था। यह सुनकर डोरेमोन और नोबिता समझ जाते हैं कि ये उसी समय के आखिरी ओटर हैं। अब वे तय करते हैं इन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। नोबिता को याद आता है कि नदी के ऊपर एक रहस्यमयी ओटर स्वर्ग होने की कहानी है। हालांकि ये सिर्फ एक कहानी है, फिर भी वे वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में कई खतरे आते हैं। एक लड़ाई के दौरान नोबिता की भेष वाली टोपी गिर जाती है और उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। ऊद बिलाव भाई नाराज हो जाता है, लेकिन उसकी बहन उसे समझाती है कि नोबिता अलग है। आखिरकार वे ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई स्वर्ग नहीं, सिर्फ एक झरना होता है। तभी कुत्ते फिर से आ जाते हैं। भागते भागते वे झरने के ऊपर चढ़ने लगते हैं। नोबिता और ओटर बहन पीछे रह जाते हैं। बहन फिसल जाती है, लेकिन नोबिता उसे बचा लेता है और खुद भी गिरने लगता है। तभी नोबिता को झरने के पीछे एक जगह दिखाई देती है। वो अपनी आखिरी ताकत से बहन को वहाँ फेंक देता है। तभी भाई उसे पकड़ लेता है। झरने के पीछे एक अद्भुत दुनिया छिपी होती है, जैसे कोई स्वर्ग हो। ओटर बहन खुशी में नोबिता को चूम लेती है, लेकिन खुशी के बीच नोबिता रोने लगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और डोरेमोन भी भावुक हो जाता है। यह एपिसोड हमें सिखाता है कि इंसानियत, दया और प्रकृति की रक्षा कितनी जरूरी है।